वेलकम टू 100% मैथ्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट 4 में हम आज स्टडी करेंगे, पहले कुछ हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ। तो यहाँ पर एक अम्ब्रेला को कितने ट्रायंगुलर पीसेस के साथ बनाया गया है? 10 ट्रायंगुलर पीसेस के साथ। अब ईच मेजरिंग 60, 60 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। हमें निकालना है कितना एरिया ऑफ क्लोथ लगा है। अगर हम एक ट्रायंगुलर पीस का निकाल देंगे तो एरिया, तो इसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितने का निकल जाएगा? 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ्स का निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए सबसे पहले ये 60, 60 और 20 ये जो दिए हुए हैं, इसमें ए हो गया 60, बी हो गया 60 और सी हो गया 20। यूजिंग हेरॉन फॉर्मूला हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, यही होता है। उसके लिए पहले हमें s निकालना होगा। s क्या होता है? हमारा सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या है? 60 प्लस 60 प्लस 20, that is 60 plus 60 120, 120 plus 2 140, 140 divided by 2 is 70। तो S आ गया है हमारे पास यहाँ पर 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब सारी वैल्यूज हैं, इसमें पुट करते हैं। 70 इंटू 70 माइनस 60, देन 70 माइनस 60 एंड देन लास्ट इज 70 माइनस 20। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। देन अब रूट ऑफ 70 यहाँ पर लिखेंगे। 70 माइनस 60 10 आ गया, 70 माइनस 60 10, 70 माइनस 20 इज 50। अब पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस करी है, इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीका है इसको करने का, आप जीरोस जो है वो इनकी सेपरेट कर लो। तो जीरो सेपरेट करने के लिए ये देखो 7 1 1 5 जो है वो सेपरेट लिख लिए। कितनी जीरोस हैं? ये 2 2 करके लिख लो, 2 2 करके। इस तरह से मैं इसकी ऐसे लिख लेती हूँ, 1 के साथ 2 0, 1 के साथ 2 0, एक ही मतलब है ऐसे लिखने का। अब यहाँ से 7 और 5 का कोई पेयर नहीं है, बट ये 100 100 का एक पेयर बन चुका है। तो ये 100 100 का एक पेयर बाहर आ गया, अंदर रहेगा 1 1 का एक पेयर है, 1 का तो नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी ठीक है। 7 इंटू 5, तो ये इस तरह से ही रहेगा। तो ये इस तरह से आंसर आ गया हमारा 100√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो 70 को अलग से प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 50 को अलग से स्प्लिट कर सकते हैं, वो आपकी विश है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देन अब निकालना है, ये तो हो गया एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। कितने ट्रायंगुलर पीसेस हैं हमारे पास? 10। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड। कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है फॉर 10 ट्रायंगुलर पीसेस? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को। एरिया कितना आया आपका? 100√35। तो आंसर इज 1000√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में √35 की वैल्यू दी होती तो आप उसको यहाँ पुट करके आंसर पूरा निकाल सकते थे। अदरवाइज अब नहीं दी है तो आप इस आंसर को यहीं पर लीव कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है 1000√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। Moving to the next question, अब यहाँ पर है the sides of a triangular field are 51, 37 and 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर A कितना है? 51 सेंटीमीटर, B है हमारा 37 सेंटीमीटर और C है हमारा 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड अगर ईच रोज बेड ऑक्युपाइज स्पेस ऑफ 6 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर मीटर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और हमें नंबर ऑफ रोज बेड्स को कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले ये जो ट्रायंगुलर साइड्स की डायमेंशंस दे रखी हैं उसके लिए हमें पहले उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, तभी हम उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ रोज बेड्स। 6 स्क्वायर मीटर का मतलब है ये 6 मीटर स्क्वायर, यही चीज होती है।
अब यहाँ से सबसे पहले एस निकालेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगी। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। इसका टोटल करके हमारे पास आएगा 3 to 5 108 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 54 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको तीनों को प्लस करके मेरे पास 108 आया, डिवाइड बाई 2, 54 सेंटीमीटर इसका एस आ गया, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं पुट करूंगी। 54 माइनस 51, देन 54 माइनस 37, देन 54 माइनस 20 और इसका रूट आ गया। अब माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के लिए ये 54 ऐसे ही रहेगा। 54 माइनस 51 दैट इज 3, 54 माइनस 37 दैट विल बी 17 आएगा यहाँ से। 54 माइनस 20 हो गया 34। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट अप कर लेते हैं। अब इसके पेयरिंग बनाइए। 2 2 का पेयर बन गया, देन एक 3 3 का बन गया, एक 3 3 का बन गया और एक ये 17 17 का बन गया। इसमें सारे पेयर्स कंप्लीट हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इसमें से 2 2 में से क्या आएगा बाहर, 2 आ जाएगा। 3 3 में से एक 3 बार आ जाएगा। ये वाले 3 में से एक 3 बार आ गया और 17 17 में से 17 बाहर आ गया। देन 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 17 दैट कम्स आउट टू बी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर फील्ड। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज बेड्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रोज बेड्स निकालने के लिए हमने जो एरिया कैलकुलेट किया है उसको ये वाला जो स्पेस से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो दैट कम्स आउट टू बी 51। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज बेड्स हैं, दैट इज 51। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन फॉर्मूला मतलब हेरॉन फॉर्मूला की एप्लीकेशन है ये। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये सपोज कर लिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ से हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, उसको करने के लिए या तो मैं एक डायगोनल क्रिएट करूंगी, सिर्फ एक, या तो AC वाला ड्रॉ कर लीजिए या आप BD वाला ड्रॉ कर लीजिए, वो आपकी विश है। दोनों डायगोनल्स में से सिर्फ एक ही डायगोनल आपको ड्रॉ करना है। अब जब आपने एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है तो आप देख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम इस ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए कैसे। तो अब यहाँ से हमारे पास 2 ट्रायंगल्स कौन से क्रिएट हुए थे, ABC एंड अदर वन इज ACD, या ADC लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये ADC मैंने लिख दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया तो हमें ट्रायंगल का तो कैलकुलेट करना आता ही है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, वो हमने कितने क्वेश्चंस में भी करा है। तो दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो वी विल गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये होती है एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और वहां से देखते हैं यहाँ ये चीज जो है वो कैसे अप्लाई की जा सकती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 200 मीटर। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे पहले एक रोम्बस, तो रोम्बस ड्रॉ करेंगे। रोम्बस इज जस्ट लाइक स्क्वायर ABCD। ठीक है, अब यहाँ से रोम्बस का जो पेरीमीटर हमें गिवन है दैट इज 200 मीटर। ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 80 मीटर। तो एक डायगोनल क्रिएट करेंगे, तो डायगोनल है हमारे पास 80 मीटर, पर यहाँ पर अब इसकी साइड्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स का मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करने का। बट उसके लिए ये साइड्स मुझे पता होनी चाहिए, वो हम कहाँ से निकालेंगे, इस पेरीमीटर से निकालेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, जस्ट लाइक स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर कितना है 200, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो 200 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू साइड, तो साइड आपकी आ रही है 50 मीटर। ठीक है, तो मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है ये चीज रोम्बस की। तो 50 मीटर आपकी आ गई है, सारी साइड्स आ गई हैं।
तो ये बन गई अब हमारी फिगर। अब इस केस में सारी साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर एक डायगोनल है 80 मीटर का। हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, नाम क्या है रोम्बस का, ABCD, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब इस केस में दोनों ट्रायंगल्स की जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल सेम है, तो इस केस में हम सिर्फ एक का निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बार बार निकालने। अगर डायमेंशंस अलग होती, साइड्स अलग होती, तो मैं अलग अलग से निकालती, जैसे किसी रेक्टेंगल के लिए बोला होता तो अलग अलग निकलता। अब इस केस में डायमेंशन सेम है, ठीक है, तो इसलिए मैं एक ट्रायंगल ABC के लिए निकालूंगी, ट्रायंगल ACD का बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैं निकालने जा रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। तो ABC के लिए जो A साइड है वो क्या है 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड, फिर B साइड को जो है वो भी कितनी है 50, और C साइड कितनी है आपकी 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ से S निकाल लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है, पिछले कई क्वेश्चंस में हमने क्या करते थे, पेरीमीटर दिया होता था, ये पेरीमीटर पूरी फिगर का है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर नहीं है, तो यहाँ से आपने S नहीं, इसका हाफ करके S को नहीं निकाल सकते, आपको S इस तरह से ही निकालना होता है। अब हम पुट करेंगे हमारा एरिया का फॉर्मूला और इसमें वैल्यूज पुट करके इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। सो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, 19 to 90 minus 50, 90 minus 50, 90 minus 80। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहला वाला 90 आ गया, 90 minus 50 विल बी 40 एंड दिस ऑल्सो विल बी 40, और ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब जीरोस को आप, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया था, जीरोस को आप सेपरेट कर लो और ये डिजिट्स को आप सेपरेट लिख लो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2-2 जीरोस करके लिख लेते हैं ताकि हमारा जो 100 में से एक का पेयर निकल जाए। अब इस 9 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 into 3। इस 4 के पेयर में से इसको भी आप 2 के पेयर में लिख सकते हैं, वो आपकी विश है, तब भी वही सेम आएगा। तो यहाँ से पेयरिंग जिनकी बन रही है वो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से बाहर क्या आया, एक 3 आया, एक 4 आया और साथ में एक 100 आया। सो 3 4s are 12 into 100 दैट इज 1200 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरह से अगर इसका एरिया 1200 मीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 1200 प्लस 1200 दैट इज 2400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ एक एडिशनल चीज को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, तो इसको मैंने इसीलिए पहले ही सॉल्व कर लिया है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो इस चीज की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। अब यहाँ से उसने गिवन था अ रोम्बस फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 20 काउस। कहता है ये ग्रीन ग्रास जो है वो कितनी काउस के लिए है, 20 काउस के लिए है, टू ग्रेस इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 52 मीटर। तो ये मैंने एक रोम्बस क्रिएट किया था ABCD, इसकी हर साइड 52 मीटर आपको गिवन थी, और लॉन्गर डायगोनल, एक लॉन्गर डायगोनल मैंने AC ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से सपोज करके कि दिस इज अ लॉन्गर डायगोनल एंड उसकी डायमेंशंस गिवन थी 96 मीटर्स। देन फाइंड हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो ये हम एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यही करना पड़ेगा, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। अब दोनों की डायमेंशंस फिर से सेम है, तो मैं एक का निकालूंगी, उसमें दूसरे का सेम होगा, उसमें प्लस कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से चूज किया था ABC ट्रायंगल को। इसमें पहले मैंने S निकाला, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास आया 200 डिवाइड बाई 2 100 आ गया। देन एरिया का फॉर्मूला लगा के मैंने एरिया की वैल्यूज को पुट किया, 100 इंटू 100 माइनस 52, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। यहाँ से 100 सेम आ गया, 100 माइनस 52 48, 100 माइनस 52 48, 100 माइनस 96 4 आ गया। अब यहाँ से 48 को मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि ये पेयर ही बन रहा था, ये तो एज इट इज ही बाहर आ जाना था।
4 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2, इसका भी पेयर बन गया, और 100 का पेयर बना दिया मैंने 10 इंटू 10। आप चाहे तो उनको प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट अप करके इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें टाइम बचाना होता है तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। देन 10 में से 10 बार आ गया, 48 में से एक 48 बार आ गया, 2 इंटू 2 में से 2 बार आ गया, टोटल करके मेरे पास आया 960 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया आया 960 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी आ जाएगा 960, ठीक है, सेम है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया 1920 मीटर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया तो ये टोटल करके इतना आया। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ ग्रास फिल्ड विद ईच काउ का मतलब हो गया 1 काउ का, ठीक है। तो एरिया टू बी ग्रेज्ड बाय 1 काउ के लिए क्या करेंगे हम, ये जो एरिया है 1920 को इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 20 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 96 मीटर स्क्वायर। मतलब एक काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए, ग्रास खाने के लिए, 96 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर हमारे पास ये फिगर बनी हुई थी, यहाँ पर 2 ब्लैक ट्राइंगल्स हैं और 2 व्हाइट ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा है टोटल एरिया ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर शीट्स फॉर मेकिंग अ टॉय, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स और एरिया ऑफ व्हाइट ट्रायंगल्स। ब्लैक के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाइट के लिए भी वही सेम चीज करेंगे। अब सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ 1 व्हाइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ 1 व्हाइट ट्रायंगल। इसके लिए जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर आप मान लो, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 6। हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। एस कैसे निकालेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 6 10, 10 + 6 16 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई एस की वैल्यू। एरिया निकालेंगे, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से s की वैल्यू है हमारे पास 8, s माइनस ए मतलब 8 - 4, 8 - 6, 8 - 6, यहाँ से ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया 8, देन 8 - 4 4, 8 - 6 2, 8 - 6 2 आ गया। ये 2 2 का पेयर तो बन ही चुका है, हमें सिर्फ 8 और 4 को स्प्लिट करना है। अब मैं 8 को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से, और 4 को कैसे कर सकती हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 मैं लास्ट वाला जो है वो इस तरह से ही लिख लूंगी, ठीक है। पेयरिंग देखते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं, 3 पेयर्स बन रहे हैं 2 के, जो कि मैं बाहर ले सकती हूँ, और एक 2 अंदर आ जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा एक व्हाइट ट्रायंगल का या एक ब्लैक ट्रायंगल का, एक व्हाइट ट्रायंगल का या यहीं पर लिख लीजिए एक ब्लैक ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आया है 8√2 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द एरिया ऑफ 2 व्हाइट कलर ट्रायंगल्स और दिस इज एरिया ऑफ 2 ब्लैक कलर ट्रायंगल्स, दैट इज 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो नया टॉपिक सीखा है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बेसिस पे हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बहुत ही सिंपल फिगर्स को देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को और हमारे चैनल का कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इसको अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।